आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे क्रिएटर हैं जिनके इंस्टाग्राम पर लाखों लोग जेकेएम उत्सव के नाम से या कालका माँ पुत्र उत्सव के नाम से जानते हैं। इनका असली नाम उत्सव शर्मा है। कालका माँ की पावरफुल सिनेमैटिक एडिट्स और डिवोशनल स्टोरी टेलिंग ने इन्हें एक अलग पहचान दी है और बहुत से लोग इनकी एडिट्स के थ्रू ही इन्हें जानते हैं। काफ़ी समय तक ये सोशल मीडिया से दूर रहे, लेकिन अब धीरे धीरे एक नए वर्जन के साथ और नई एनर्जी के साथ वापस आ रहे हैं। आज हम इनकी सफ़र, स्पेशलिटी, कंटेंट क्रिएशन चैलेंजेस और कमबैक की कहानी को जानेंगे। प्लीज़ वेलकम एज अ गेस्ट उत्सव शर्मा, ऑल्सो नोन एज जेकेएम उत्सव। वेलकम प्लीज़। ज्वाइन किया था। उत्सव जी, आप पदयात्रा बहुत करते हैं, तो पदयात्रा करने का विचार कैसे आया और आपने क्या क्या अनुभव किया और क्या क्या कठिनाई देखने को मिली, क्योंकि कहते हैं कि माँ परीक्षा ज़रूर लेती है। पद यात्रा की शुरुआत मैंने करी थी मेरे घर, नानी का जो घर है वहां से कालिका जी मंदिर अप्रोक्स 7 या 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैंने वहां से स्टार्ट करी थी कि चलो चलते हैं। कुछ मन में आशा थी कि कुछ माँ से चाहिए था, तो इस चक्कर में मैंने पद यात्रा स्टार्ट करी थी पहली अपने नानी के यहाँ से मंदिर तक की। फिर वो बढ़ता रहा, मेरा भाव बढ़ता रहा कि अच्छा माँ ने मेरी बात सुन ली, कुछ मांगा था मैंने, वो मेरे को मिल गया, तो मैंने पद यात्रा करी थी। उसके बाद जब मेरे को लगा कि भाई सब लोग मांगने के लिए अगर पद यात्रा कर रहे हैं तो फिर हम अलग क्या कर सकते हैं, तो फिर मैंने अकेले पद यात्रा करना करी थी। तो मेरी दूसरी पद यात्रा थी फरीदाबाद से कालका जी मंदिर की पैदल यात्रा नंगे पैर, जो मैंने अपनी कालका माई की जब मेरी 40 चल रही थी उसके लास्ट डे पे करी थी। फिर धीरे धीरे मैंने पद यात्रा बढ़ाते रहा। फिर मैं अपने घर से सीपी हनुमान जी का मंदिर है वहां जाता रहा। फिर मेरी दूसरी सबसे बड़ी पद यात्रा थी, वो थी कालका जी मंदिर से शीतला माता मंदिर की पहली पद यात्रा, जो मैंने अकेले करी थी। जब मेरे पास मेरे फॉलोअर्स भी नहीं थे, दोस्त यार ना कुछ वैसे थे, मैं अकेला ही कर रहा था उस समय मेरे को पहली बार बहुत प्रॉब्लम फेस हुई थी कि एक तो गर्मी बहुत थी और ऊपर से मतलब बेहोश वाली हालत हो रही थी बहुत ज्यादा जी। तो फिर ऐसे पद यात्रा बहुत सफल। उस पद यात्रा जो मैंने अभी करी थी कुछ टाइम पहले, तो लास्ट ईयर मैंने करी थी अगस्त में, एक दंडवत यात्रा। आप में से बहुत लोगों को पता होगा दंडवत यात्रा क्या होती है, जो लेट के करते हैं यात्रा जी। तो मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ मान रखा था, तो इस चक्कर में मैंने एक दंडवत यात्रा करी थी फरीदाबाद कालका जी मंदिर की, जो मेरे को 4 दिन लगे करने में, जिसके अंदर मैं बेहोश भी हुआ हूँ 2 बार और बहुत हेल्थ इश्यूज भी आए इसके अंदर और बहुत प्रॉब्लम हुई थी उस दंडवत यात्रा के अंदर। बट वो एट सफल हो गई थी, जिसके अंदर मेरे बहुत क्लोज वंस के मेरा सपोर्ट था। और लास्ट पद यात्रा मैंने अपने फॉलोअर्स के साथ की थी 5000 फॉलोवर पे, जब मेरे 5000 फॉलोवर कंप्लीट हुए थे बहुत वक्त की, तो शीतला माता की पैदल यात्रा थी और वो बहुत अच्छी पद यात्रा थी। और मैं बहुत खुश था कि मेरे फॉलोअर्स चाहे 5-6 ही थे, बट वो फॉलोअर्स थे मेरे साथ चलने वाले, जो कहते भैया हम आपके साथ चलेंगे पद यात्रा पे। तो ऐसी पद यात्रा स्टार्ट हुई और देखते हैं इन फ्यूचर कौन सी पद यात्रा करेंगे। अभी तो बहुत पद यात्रा करनी है, बहुत है अभी, और शायद अभी जल्द हो भी सकती है 10,000 फॉलोवर पे। कुछ नहीं पता, कहते हैं बहुत डरावना रूप है, मुंडों की माला पहन रखी है, माँ की जीभ जो है वो बाहर आ रखी है, बहुत लोग इस करते हैं, बट रियलिटी ये है कि ये माँ का सबसे ज्यादा प्यारा रूप है। अगर इसको आप कि यार ये सबसे प्यारा रूप है, और वो बिल्कुल आपको उस रूप के अंदर आपको लगता होगा कि माँ बहुत वैसी लग रही है डरावनी, बट वो रूप इतना प्यारा है कि अगर आप वो समझ गए ममता वाला रूप, तो उससे प्यारा रूप आपको आज तक कोई लगेगा ही नहीं। माँ का सबसे प्यारा रूप वही रूप है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि वो डरावना रूप नहीं है, वो सबसे प्यारा रूप है माई का, जितना मैंने अब तक देखा है। अच्छा उत्सव जी, लोग चमत्कार टाइप मानते हैं, तो इस कलयुग है तो मानते तो हैं ही, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे चमत्कार जो आप बताना चाहें माई की कृपा से? माई की कृपा से चमत्कार तो बहुत हुआ। पहले की पॉडकास्ट देखे बहुत लोगों के, तो उसके अंदर तो बहुत चमत्कार बताया लोगों ने, बट मंदिर के अंदर का कोई चमत्कार तो मेरे साथ आज तक मैंने ऐसा कोई देखा नहीं। चमत्कार तो होते ही रहते हैं वैसे, बट अगर पर्सनल लाइफ से कोई चमत्कार बताना है तो मैं एक बता सकता हूँ कि लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर की बात है। मेरी फैमिली किसी चीज से डील कर रही थी, बहुत तगड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे हमारी फैमिली के अंदर जी। तो बस सामने से इतना बोला था कि अगर इतना ही चमत्कार होता है तो एक चमत्कार हम भी देखते हैं कि कालका माँ क्या कर सकती है। तो जब हमने सिर्फ कालका माँ की घर के अंदर ही, मंदिर में नहीं जा रहे थे हम, तो घर के अंदर हमने माँ का नाम जप स्टार्ट करा था, और वो नाम जब से ऐसा चेंजेस आया कि जो चीज सही होने में 5-6 महीने लगने वाले थे, वो होने वाले 15-20 दिन के अंदर सॉल्व हो गई हमारी। अच्छा, मेरे तो यही चमत्कार था जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से देखा है माँ के लिए।
अच्छा। बाकी तो वो तो दान देवी है भाई, उनको तो कुछ नहीं बोल सकते। मनोकामना पीठ बोलते हैं कालिका जी मंदिर को, वहाँ जी। आपकी हर चीज पूरी होती है। अच्छा। बाकी तो वो तो दान देवी है भाई, उनको तो कुछ नहीं बोल सकते। मनोकामना पीठ बोलते हैं कालिका जी मंदिर को, वहाँ जी। आपकी हर चीज पूरी होती है। माँ बहुत करुणा पूर्ण माँ है हमारी, हमें जो मांगते हैं वो मिलता ही मिलता है माँ से। जी। तो बस मैं तो ये बोलूंगा कि चमत्कार तो हर दिन ही होते हैं और हर समय होते हैं। जी। कालका जी में माना जाता है कि मनोकामना का धागा बांधा जाता है, तो इसका क्या विधि होती है और क्या उच्चारण से बांधा जाता है? कालका जी मंदिर के अंदर मनोकामना के धागे बांधे जाते हैं। वहाँ पे बहुत एक हवन कुंड है माई का, जी। मंदिर के अंदर ही है। और जी। उस हवन कुंड के साइड में बहुत सारे कलावे वाले हैं, वहाँ पे कलावे बांधे जाते हैं। बोला जाता है कि वहाँ पे जी। कलावे बनने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। क्यों? क्योंकि कालका जी मंदिर को मनोकामना पीठ बोला गया है, जी। इसलिए। अच्छा। काली शब्द काल समय से निकला है, क्या इसका अर्थ यह है कि समय से परे है या समय का अंत है? दोनों दोनों, समय से परे भी और समय का अंत भी है, दोनों है। कैसे, आप समझाएंगे थोड़ा बहुत? महाकाल और काली एक है, जी। अंत भी वो है, प्रारंभ भी वो है। जो अभी चल रहा है वो भी माँ काली और माँ काल के साथ है। जी। जो होगा वो भी उनके उससे होगा, जो हो चुका है वो भी उनसे ही हुआ है। जी। तो इसलिए वो अंत भी है और वो भी है, आरंभ भी है। आरंभ भी है। अक्सर माना जाता है कि माँ काली अपने भक्त की बहुत कठिन परीक्षा लेती हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो भक्त ने विपत्ति के समय माँ की कृपा महसूस करी हो? बहुत है, बहुत है। मेरे से अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बताऊं, परीक्षा तो मंदिर नहीं बुलाती माँ, बिल्कुल दर्शन देना ही नहीं चाहती, ऐसा हो जाता है। आप जब तक तरस नहीं जाओगे, रो नहीं लोगे, तब तक ऐसा हालत हो जाएगी आपकी। पर माँ आपको मंदिर नहीं बुलाती जब अगर माँ परीक्षा लेती है तो। जी। और जब वो परीक्षा लेती है आपकी, जब आपको अपनों से दूर कर देती है, जो आप नहीं चाहते वो होना स्टार्ट हो जाता है। जो आप सोचते हैं कि मैं मेरा, और फिर आपको मन में ऐसा आता है कि यार ये मेरे साथ ही माँ ऐसा क्यों कर रही है। बट रियलिटी वो ये होता है कि माँ को अपनी तरफ ला रही होती है कि तू इधर जा, जो सच्चाई है माँ आपको वो दिखा देती है। जी। मैंने ये भी तो सुना मेरे है साथ कि तो बहुत हुआ है, मंदिर नहीं जा पाते। मैं उल्टा 2 महीने मंदिर नहीं गया हूँ। तो जब तक रोया नहीं हूँ, जब तक मैंने, मतलब अगर मैं रो रहा हूँ, 2 महीने हो गए मैं मंदिर नहीं गया, मैं रो रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरे को मंदिर जाने में, माँ से मिलना है, एक मौका आ गया कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं तब भी दर्शन नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है। तो परीक्षा बहुत देती है माँ, परीक्षा के बिना तो माँ नहीं मानती। मैंने ये भी सुना है कि माँ जो अगर तुम्हारी परीक्षा ले लिए और आप सफल हो गए तो जो काम आपके 1 साल में होने वाले होते हैं वो 10 दिन में हो जाते हैं, 1 महीने में हो जाते हैं, इन द सेंस। होने को तो 1 मिनट में भी हो जाते हैं, होने को तो 1 सेकंड में भी हो जाते हैं, होने को तो 1 महीने में भी होते हैं, होने को तो साल भी लग जाते हैं। वो आपकी भाव होती है कि आप माँ को किस तरीके से मान रहे हो। अब आप माँ को मान रहे हो, साथ साथ पाप भी कर रहे हो, तो फिर तो माँ भी क्या कर सकती है। जी। आप सच्चे दिल से भक्ति करो, अगर आपके उसमें होगा तो बिल्कुल मिलेगा आपको। जी। आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई JKM उत्सव? मैं आप तो शायद मतलब कालका जी मंदिर से मेरा घर मुश्किल से 5 किलोमीटर है जी। और मैं जाने के लिए तो बचपन से ये मंदिर जा सकता था। मेरे घर वाले मानते थे माई को। जी। मेरे कुछ मेरे पापा के फ्रेंड्स हैं जो वो मंदिर के पुजारी भी है अभी, पहले बचपन के दोस्त। जी। तो मैं तो आज तक मंदिर गया नहीं था, बट हुआ क्या, 3 साल पहले नॉर्मली मैं सुबह सुबह उठा, 4 बजे करीब आँख खुली और कहीं जाने का मन करा कि कहीं चलते हैं, थोड़ा भगवान से मिलके आते हैं। क्योंकि उस समय नया नया शौक था कि भाई चलते हैं, बाहर निकल रहे, घर वालों से परमिशन मिल रही थी कि आप जा सकते हो बाहर सुबह सुबह। तो मैंने सीधा रैपिडो करी और मैं कालका जी मंदिर चला गया, सोच के कि घर के पास है, वो आता हूँ, देखता हूँ कि क्या है कालका जी मंदिर में, बहुत सुना है नाम। तो और रील्स में बहुत कालका जी मंदिर आ रहा था उस समय मेरे। तो मैं पहली बार कालका जी मंदिर गया, सुबह सुबह लाइन में लगा और आरती वारती मैंने देखी वहाँ पे, और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई और फिर वो देख लो आज यहाँ तक आ गई है। लाखों फॉलोअर हैं, आपकी स्टोरी टेलिंग से जाने जाते हो आप।
इस टाइम तो। मैं लाखों फॉलोवर्स तो नहीं है, बट हाँ मेरी ये है कि लाखों में व्यूज आ जाते हैं। जी कृपा है माई की। एक टाइम पे तो ये भी था कि मेरे पास एक रियलमी का मोबाइल था मेरा, जो मेरे पास आज भी है, साइड में जी पड़ा है, जिससे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करी थी। जी और अब ये देख सकते हो आप कहाँ से कहाँ। अब तो एप्पल ले लिया है एट माई की कृपा से, जी। बस चल रहा है। क्या कुछ साइन होता है व्हेन माँ काली एंटर इन योर लाइफ? तो अपने दूर हो जाते हैं बिल्कुल। जितने अपने आप जो आपके सगे होते हैं ना, बिल्कुल सगे, जिनको आप अपना बिल्कुल दिल जान सबसे मानते हो, जी वो आपको उनकी सच्चाई पर चल जाएगी और आप उनसे दूर हो जाओगे। जी वो आपसे दूर हो जाएंगे। फिर आपको समझ आएगा कि भाई जो है, आज जो है, कल जो था और जो हमेशा रहेगा वो माँ काली ही है और कोई नहीं है। जी। आजकल ट्रेंड पे ये और बहुत चल रहा है कि जो कपल कालका जी नहीं जाते। अरे ये मैथ्स के में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। मेरे अकॉर्डिंग सबकी अपनी अपनी मान्यता है कि भाई कपल जी। कालका बंदे नहीं जाते, माँ रिश्ते तोड़ दो, रिश्ते खत्म करवाए थे, ऐसा जी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो मान्यता है वो ये है कि माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा है, जी अगर उसके लिए जो जो भी है, वो लड़का है या लड़की है, जो भी उसके लिए है, अगर वो उसके लिए सही होगी तो माँ उसको क्यों ही छीनेगी, क्योंकि माँ तो के लिए, माँ के लिए तो बच्चे ही है ना वो जी। दोनों। और अगर वो सही नहीं होंगे दोनों के लिए तो माँ उनको अलग कर देती है। मेरी मान्यता ही है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी कहानी, सबके अपने अपने। से समझाएंगे? कालका माई को नींबू की माला चढ़ती है, बट ये एक नॉर्मल वे में नहीं चढ़ती कि आप सिर्फ मंदिर गए और आपने जाके माला चढ़ा दी। नींबू की माला तामसिक वे में आती है, और ये जब चढ़ाई जाती है जब आपकी कोई मनोकामना पूरी हो या आपने कुछ मान रखा हो। जब वो पूरा हो जाए तो 7, 11, 21, 108 नींबू की माला मैया को चढ़ती है। ये इसका रूल है। बट ये तामसिक है, ये सारा अलग चीज़ों में आता है। ये नॉर्मल फूल, बताशे, नारियल इन सब में नहीं आता। नींबू वाली माला वाला।